हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एंड कोर्ट केस अपडेट, ऑफिशियल अपडेट आ गया। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तक केवल मैं ओरली बोल रहा था ये चीज़ ऐसे होगा वैसे होगा, तो अब ऑफिशियल अपडेट आ चुका है और केस भी एक्सेप्ट हो चुका है। बहुत से लोग बोल रहे थे ना, केस जो है एक्सेप्ट होने से पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा, केस में कोई दम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, रेलवे का आगे किसी का नहीं चलेगा, कोर्ट का भी नहीं चलेगा। मतलब बहुत से लोग निगेटिव कमेंट्स करते बार बार कि मैं अफवाह फैला रहा हूँ, अपने पास से कोई कोर्ट केस हुआ ही नहीं है, मैं जानबूझकर कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि केवल पैसा लुटा दो, ये करो वो करो। ठीक है, तो फ्रेंड्स सब कुछ ऑफिशियल आ चुका है, केस एक्सेप्ट हो चुका है, केस नंबर भी अलॉट हो चुका है। तो क्या अब सिटी इंटीमेशन अभी नहीं आएगा? क्योंकि बहुत से लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि अभी तक सिटी इंटीमेशन क्यों नहीं आया, क्योंकि डेट तो नजदीक आ चुका है, 9 और 10 मई को एग्जाम है, अभी तक सिटी इंटीमेशन क्यों नहीं आया है। तो सब कुछ जानेंगे फ्रेंड्स। और हाँ, एक नया सवाल उभर के आ रहा है कि मैं क्यों फर्स्ट रिजल्ट का सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं क्यों किसी थर्ड रिजल्ट डिमांड नहीं कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले बता दूं, मैं किसी भी रिजल्ट का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। आप लोग को मालूम होगा, मैं बताया था कि फर्स्ट रिजल्ट में भी मिस्टेक है। ठीक है, याद होगा आप लोग को ये बात मैं बोला था। और फर्स्ट में क्या नोटिफिकेशन मिस्टेक है, क्योंकि 3 जगह 3 बातें लिखी गई थी। एक जगह लिखा गया था कि हम आरआरबी वाइज 20 टाइम्स बुलाएंगे, एक जगह लिखा गया था कि ये स्क्रीन नेचर का एग्जाम है और क्वालिफाइंग कट ऑफ दिया गया था। वहाँ पर यूआर का 40%, ईडब्ल्यूएस का 40% और आपका ओबीसी का 30%, एससी एसटी का 25%। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ ये गलत है। लेकिन रिवाइज रिजल्ट वाले ही कह रहे थे कि कोर्ट केस के वजह से देरी हो रही है, इसलिए मैं उनसे अपील करूँ पेटिशनर से कि वो कोर्ट केस ना करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं क्या कहा था कि मैं किसी को भी रोक नहीं सकता हूँ, सबको अपने हक के लिए लड़ने का अधिकार है। ठीक है, तो आप लोग को वहाँ पे देरी दिख रही थी कि कोर्ट केस की वजह से देरी हो रही है। अब आप ही लोग धमकी दे रहे हो कि अगर वहाँ पे पिटिशनर कोर्ट केस जीत जाएंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। क्या तब देरी नहीं होगी? क्यों आप लोग सेल्फिश बन जाते हो तुरंत अपने फायदे के लिए? मैं नहीं समझ पाता हूँ। ठीक है, और मैं थर्ड रिजल्ट की डिमांड क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे कि पेटिशनर की ये डिमांड है, मेरी डिमांड नहीं है। पेटिशनर कह रहे हैं फर्स्ट रिजल्ट ही वैलिड होना चाहिए। और फर्स्ट रिजल्ट वैलिड होने से क्या फायदा होगा? एग्जाम प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट होगा, देरी नहीं होगा। क्योंकि आप ही लोग कहते हैं ना कोर्ट केस देरी हो रही है, कोर्ट केस नहीं होनी चाहिए, देरी हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और अगर बाई चांस थर्ड रिजल्ट का कंडीशन बनता है तो वाकई में देरी हो जाएगा, उसे सबका भला तो हो जाएगा, ये सच्चाई है, बट देरी हो जाएगा। और थर्ड रिजल्ट की डिमांड कहीं पिटिशनर की तरफ से नहीं की जा रही है, और उसका रीज़न मैं देख चुका हूँ क्यों नहीं की जा रही है। क्योंकि उनको कंपटीशन बढ़ने का डर है। ठीक है, उनके कहने का सेंस ये है, जब एक बार इतना मेहनत करके हम एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं तो फिर दोबारा हमें एक्स्ट्रा मेहनत करने क्यों पड़े। उनका भी कहना है, जगह लॉजिकली सही है कि सीबीटी 1 में मेहनत करके ही इतना अच्छा स्कोर किए हैं, 85%, 90% स्कोर किए हैं, 95 किए हैं, तो आखिर उसका कुछ वैल्यू तो होना चाहिए कि डायरेक्टली उसको इग्नोर कर दें, या फिर सीबीटी 1 रेलवे को कराना ही नहीं चाहिए था। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं किसी भी रिजल्ट को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब यही है, कोई भी चीज़ हो बस प्रोसेस जल्द से जल्द आगे बढ़े। ठीक है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आप लोग को बार बार कि मुझे इस वैकेंसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ मैं आवाज़ जरूर उठाऊंगा, सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट रिजल्ट मिस्टेक था, मैं बोला था रिवाइज रिजल्ट जरूर आएगा, लेकिन मैं क्या कहा था, रिवाइज रिजल्ट आने के बाद कोर्ट में भी जाएगा। ये बात मैं आपको पहले बता दिया था जब अभी रिवाइज रिजल्ट का नोटिस नहीं आया था। ठीक है, फिर रिवाइज रिजल्ट का नोटिस आया, मैं क्या बोला रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा, और फिर मामला क्या हुआ, कोर्ट में चला ही गया। मैं सब कुछ पहले से आपको बताया था, क्योंकि सिचुएशन नहीं था फ्रेंड्स, रेलवे जानबूझकर ऐसा कर रहा है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। और अभी मैं एक कड़वी सच्चाई बताने वाला हूँ ग्रुप डी एग्जाम के बारे में, कि ग्रुप डी एग्जाम में बार बार देरी क्यों हो रही है, क्यों इस साल भी वो एग्जाम नहीं हो पाएगा, इसका आखिर सबसे बड़ा कारण क्या है और इसका जिम्मेदार कौन है? रेलवे जिम्मेदार है या फिर ईसीए जिम्मेदार है? आखिर चल क्या रहा है, कौन सी खिचड़ी पक रही है ग्रुप डी एग्जाम को लेकर के कि बार बार उसका डेट दिया जा रहा है फिर टाल दिया जा रहा है? ठीक है, अभी जुलाई का बोला गया है, लेकिन पॉसिबिलिटी के साथ बोला गया है, ये नहीं बोला कि जुलाई में एग्जाम कराएंगे और फिर आप टेंडर का मामला देख ही रहे बीच में सामने आ गया है। तो उस पर मैं कुछ देर बाद अपडेट दूंगा, उम्मीद करता हूँ शायद 9:30 तक आपको वीडियो मिल जाएगी, लेकिन आज रात में वीडियो मिल जाएगी, पक्का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी इसकी बात करें, ऑफिशियल अपडेट आ गया, केस एक्सेप्ट हो गया, केस नंबर अलॉट हो गया, तो सिटी इंटीमेशन क्या क्या। ठीक है, पहले देख लेते हैं क्या ऑफिशियल अपडेट आया कोर्ट से, देखते हैं। ये देखिए, अभी तक क्या दिखा रहा था, पेंडिंग में लिख रहा था, अंडर स्क्रूटनी, मतलब चेकिंग के लिए, मतलब कि केस डिफेक्ट फ्री है कि नहीं है, तो मतलब केस एक्सेप्ट हुआ कि नहीं। तो अब केस एक्सेप्ट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, पेंडिंग को दिखा रहा है स्टेटस में, उससे पहले ब्रैकेट में कुछ लिख रहा था। ठीक, लेकिन अभी यहाँ डेट नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा, मैं पहले बता चुका हूँ कि इसकी पहली हियरिंग 27 तारीख को, यानी कि परसों बुधवार को होने वाली है। केस फाइलिंग डेट देख रहे हैं 21 अप्रैल का ही है। ठीक है, और आज इसका ऑफिशियल अपडेट आया। मैं बता चुका हूँ कई बार कि कैट में क्या होता है, कोई भी मामला पहले अंदर कंफर्म हो जाता है, ऑफिसर साइड पर बाद में आता है। तो इंटरनली कंफर्म हो चुका
चुका है फ्रेंड्स कि जो ये कोर्ट केस की पहली हियरिंग है 27 तारीख को होगा, बुधवार को होगा, बस साइट पर अपडेट नहीं किया गया है। कैट में लापरवाही बहुत पहले चलती आ रही, कुछ नई बात नहीं है। कैट में कोई भी ऑफिशियल अपडेट 2 दिन बाद 3 दिन बाद दिया जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप नेक्स्ट हियरिंग चेक करते रहेंगे, डेट नहीं आएगा और हियरिंग हो जाती है वहाँ पे कोर्ट में। जो पेटिशनर होता है उसको मालूम होता है और जो रिस्पॉन्डेंट होता है उसको मालूम होता है, बाकी साइड से आपको नहीं पता चल पाता है। ऐसा कभी कभी हो जाता है, ठीक है। अगर कॉज लिस्ट आप चेक ना करें तो जो डेली ऑर्डर होता है वहाँ पे दिखाएगा नहीं कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। तो कैट का ऐसा है। तो ऑफिशियल हमेशा लेट रहता है इसका अपडेट, लेकिन अंदर से आपको पता चल जाता है कब क्या होने वाला है। ये जो इसका हियरिंग है वो 27 तारीख को होने वाला है, ठीक है। इसमें जबकि अभी दिखाया नहीं गया, उसे कल दिखा दिया जाए, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हम मेंशन नहीं किया गया है, ठीक। तो ये है अपडेट फ्रेंड्स। अब बात करें कि सिटी इंटीमेशन का क्या है, क्योंकि कई लोग कमेंट करें रिपीटेडली कि क्या सिटी इंटीमेशन नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स अभी आपका कितना दिन बचा हुआ है आप खुद सोचो। अभी आज 25 तारीख है और 9 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट है, 9 और 10 को है, जिसमें मेंशन नहीं किया कि 9 को कौन से लेवल का एग्जाम है, 10 को कौन से लेवल का एग्जाम है। तो आप देख रहे हो साफ साफ आपके पास 14 दिन बचा हुआ है, जबकि रेलवे कहता है कि हम 10 दिन पहले देंगे सिटी इंटीमेशन। तो आप इंतजार करो, आपका सिटी इंटीमेशन जो है आई थिंक 29 तारीख को आ जाना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, 29 तारीख को आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कोर्ट कभी प्रोसेस पर रोक नहीं लगाता है। हाँ, अगर रेलवे चाहे तो अपने वजह से खुद रोक लगा दे। अगर रेलवे को अंदर ही अंदर खबर लग जाए कि हम तो कई बार मतलब फर्स्ट रिजल्ट का बचाव कर चुके हैं, तो हम कहीं से भी केस जीत नहीं पाएंगे, और बहुत सारे वैलिड प्रूफ्स है पेटिशनर्स के पास, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कई बार मतलब कि क्लैरिफिकेशन नोटिस निकाला है, 3-4 बार, और कई बार इंटरव्यू वगैरह दिए हैं ये लोग। रेल मंत्री हुआ, फिर मतलब किसी भी मतलब चेयरमैन बोला आरआरबी का, मतलब हर लोग मतलब जो भी होता है सब ने क्लेरिफिकेशन दिया है कि मतलब कि ये हर तरफ से रिजल्ट सही है, हम इसे बदलने वाले नहीं हैं, कोई रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। तो मतलब इतना प्रूफ ये लोग खुद दे चुके हैं कि ये लोग खुद जानते हैं कि हम क्या करेंगे आगे। और जब यहाँ केस नंबर अलॉट हो गया है तो इनको भी आज नोटिस पहुँच गया कि आपकी फर्स्ट हियरिंग है 27 को, ठीक है। तो इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा वो तो 2-3 दिन में कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग मैं यही कहूँगा, कोर्ट जो है स्टे नहीं लगाता है प्रोसेस पर। कोर्ट का मतलब ये होता है कि कहेगा आप अपना प्रोसेस चलाते रहो, हम अपनी हियरिंग करते रहेंगे, और जिस दिन हम ऑर्डर देंगे उस दिन आपका सारा प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर आप CBT 2 देने जा रहे हो, चाहे आप फ्रेश रिजल्ट वाले हो या फिर रिवाइज रिजल्ट वाले हो, अगर रिवाइज रिजल्ट लगता है कि आपको मौका मिल सकता है आगे का, तो आप एग्जाम दो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, और फ्रेश रिजल्ट देना ही देना है, क्योंकि उनको तो मौका मिलना ही मिलना, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका CBT 2 अभी अपने टाइम पर ही है। और बार बार जो है बाकी लेवल का आप लोग पूछ रहे हैं, तो मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, 18 से 22 में वाला बिल्कुल फेक डेट था, उसमें रियलिटी बिल्कुल नहीं है। उसको लेकर के आप लोग मत सोचें, ठीक है। और मैं बताया भी था, शुरू से बता रहा था कि आपका जो NTPC एग्जाम है जून में होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, और ग्रुप डी एग्जाम जुलाई से पहले संभव नहीं। मैं कई बार बता चुका था। अब मैं ये भी बोला था अगर लोग बहुत जल्द एग्जाम कराने का प्रयास करते हैं तो मई में एक आध लेवल का एग्जाम करा सकते हैं, क्योंकि लेवल वाइज एग्जाम तो पहले से फिक्स था। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, RRB वाइज वर्ड अटैच कर दिया कि लेवल वाइज के साथ साथ RRB वाइज कराएंगे। जबकि आप देख रहे हैं लेवल 6 लेवल 4 जो होने जा रहा है उसमें दिख तो नहीं रहा कहीं भी RRB वाइज है, क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ करेंगे ये लोग, 2 ही दिन में। अगर RRB वाइज होता तो अलग अलग डेट पे कराते, तो भी घूम फिर के मतलब यही है। जो आपका मैक्सिमम एग्जाम है जिसमें मैक्सिमम भीड़ है कैंडिडेट्स का, यानी लेवल 5 लेवल 2 का, वो तो आपका जून में ही होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जिसके बारे में आपको बहुत पहले बताते जब कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं था तभी, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके सारे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं वो जून में ही है। ये जो मई में होने जा रहा है एक लेवल 6 है जिसमें केवल 20 गुना लोग हैं, और जो लेवल 4 है जिसमें क्या है केवल मेट्रो का है, ठीक है। तो उसमें कहीं अदर बोर्ड में है ही नहीं वो। तो आपका जो मेन एग्जाम है, पूरा एग्जाम जो जून में होना, मैं यही कहा था कि हो सकता है लेवल जुलाई में भी चला जाए। तो इसकी पॉसिबिलिटी अभी बन रही है कि कुछ लेवल ये लोग जून में कराएं, कुछ जुलाई में कराएं, क्योंकि लोग बोल चुके हैं रिजनेबल गैप के साथ कराएंगे। रिजनेबल गैप का मतलब क्या है कि उसका डेट भी अलग से निकालेंगे, उसका सिटी इंटीमेशन भी अलग से निकालेंगे, और उसका एडमिट कार्ड भी अलग से निकालेंगे। सब कुछ अलग अलग प्रोसेस करेंगे। यानी कि सब करने के लिए कम से कम 15-20 दिन का तो गैपिंग चाहिए ही चाहिए हर हाल में, क्योंकि 10 दिन पहले लोग इंटीमेशन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ अभी टाइम लगने वाला है, और जो बताया था उसी टाइम के अकॉर्डिंग अभी तक के होने वाला है। लेकिन अगर कोर्ट से कोई ऑर्डर आ जाता है, रिवाइज रिजल्ट कैंसिल हो जाता है, तो फ्रेंड्स समझो कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोग भी कोर्ट जाओगे तो जाओ, मैं रोकता नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सभी का अधिकार है अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, ठीक है। अभी तक आप ही लोग बोले कोर्ट केस वजह से देरी होगा, जो भी रिवाइज के सपोर्ट में थे। अब आप ही कह रहे हो हम ही जाएंगे कोर्ट, तो जाओ भैया, किसने रोका है। अगर आपको लगता है कि आपका रिवाइज रिजल्ट सही है, लॉजिकली भी सही है, और मतलब कि हर तरफ से सही है, तो आप जा सकते हो। बट मैं तो कहीं से भी रिवाइज रिजल्ट को सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई फॉर्मूला फॉलो नहीं किया गया है। नोटिफिकेशन का एक भी लाइन नहीं मैच करता है। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ 20 टाइम्स, 20 टाइम्स कहीं भी नहीं है। चाहे आप RRB वाइज काउंट करें या फिर आप लेवल वाइज काउंट करें,
क्योंकि ये 20 टाइम्स कैसे कि यूनिक वर्ड मिला करके, जबकि यूनिक वर्ड कहीं मेंशन नहीं है साइड, ठीक है, मतलब वो उसमें ऑफिशियल नोटिस में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यूनिक वर्ड कभी आता भी नहीं। जहाँ भी कंबाइंड एग्जाम होते हैं वहाँ रिजल्ट ऐसे ही बनते हैं। और लोग कह रहे हैं कि कैसे काउंट कर रहे हो 20 टाइम्स को जरा, तो भाई सिंपल सी बात है, जब आपका रिजल्ट साफ साफ बोला गया लेवल वाइज दिया गया है, आपका CBT 2 लेवल वाइज हो रहा है, तो आप कैंडिडेट भी तो लेवल वाइज ही काउंट करोगे। तो आप जो रिपीट हो रहे हो उनको क्यों देख रहे हो? वो तो होंगे ही होंगे। जब अलग अलग रिजल्ट आ रहा है, अलग अलग एग्जाम हो रहा है, तो अलग अलग नंबर भी तो काउंट होंगे, सिंपल सी बात है। तो लेवल 2 को अलग देखो, लेवल 3 को अलग देखो, लेवल 4 को अलग, लेवल 5 को अलग देखो। बस मिस्टेक क्या होता है फर्स्ट रिजल्ट में ये मिस्टेक था कि PDF तो इनका लेवल वाइज था, बट कट ऑफ क्या किए थे लोग, पोस्ट वाइज दिए थे, कैटेगरी वाइज दे दिए थे, जो इस बार सुधार कर दिए उसमें। लेकिन वो सुधार करके क्या किए, जब बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ कर दी हैं कि कहीं 50 गुना, कहीं 100 गुना, कहीं 200 गुना, तो सबसे बड़ी गड़बड़ी है फ्रेंड्स, ठीक है, इसको कहने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये प्रोटेस्ट के डर से किए हैं, इलेक्शन के डर से किए हैं। ये इसे प्रूफ नहीं कर पाएंगे किस बेस पर ये सही है, सिंपल सी बात ये है। तो रिवाइजल तो फंसना तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और ये भी तय है कि अभी आपका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट केस में बताया था ना, कैट में क्या होता है, हियरिंग बार बार मिलती है बट केस जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाता, केस लंबा चलता रहता है। तो यहाँ 3-4 हियरिंग तो कम से कम लगेगा ही लगेगा, और तब तक आपका लेवल 4 और 6 एग्जाम तो हो ही जाएगा हर हाल में, ठीक है। इसकी हियरिंग लगभग हर हफ्ते मिल जाती है, लेकिन जल्दी केस खत्म नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप लोग ग्रुप डी वाले वीडियो का इंतजार करो, मैं उसकी कड़वी सच्चाई बताऊंगा कि उसका मेन कारण क्या है कि एग्जाम को बार बार टाला जा रहा है, और इसका जिम्मेदार कौन है, असली रेलवे है या फिर EC है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।